सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है और हमारे एक साथी का अनुरोध भी और हमारा बहुत मन भी है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत शहीद भगत सिंह जी की शहादत को याद करते हुए उनके जयंती दिवस पर उनकी शहादत को याद करते हुए और उनको नमन करते हुए हम आज की इस प्रेस वार्ता की शुरुआत करें। बहुत महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है ये इसलिए क्योंकि पानीपत में आजकल अराजकता का राज है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। आप सब ने पिछले दिनों देखा होगा किस तरीके से यहाँ गैंगरेप की घटना हुई, एक महिला को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन अभी तक भी पुलिस खाली हाथ है। अभी तक पुलिस को उस मामले में कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कहा तो ये जाता है कि अगर पुलिस चाहे तो मुजरिम को जुर्म करने से पहले पकड़ सकती है। सारी सूचना पुलिस के पास होती है, कौन सा गैंग इलाके में एक्टिव है, कौन सा नहीं है, कौन सा कहाँ एक्टिव है, ये सब सूचनाएं पुलिस के पास होती हैं। कहा तो ये भी गया था कि बहुत सीनियर अधिकारियों को जिम्मा सौंपा गया है और बहुत जल्दी इसके नतीजे आ जाएंगे। क्या जो गैंग्स हैं या जो अपराधी हैं वो राजनीतिक संरक्षण में काम कर रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मैं कुछ घटनाएं आपके सामने अगर रखूं तो 25 सितंबर को नर्सिंग छात्रा को सोनीपत के अंदर गोली मार दी गई। 24 सितंबर को हिसार के अंदर ठेकेदार का अपहरण करके पीटा। 23 सितंबर को ही अंबाला करनाल में 45 लाख रुपए की लूट हुई। 23 सितंबर को ही पलवल में दबंगों ने दलित को तार जोड़ने के एवज में बहुत बुरी तरह से मारा, करंट से मौत हो गई। 23 सितंबर को ही पटौदी के धारूहेड़ा में अपहरण कर युवक को पीट पीट कर मार डाला गया। 20 सितंबर का टोल प्लाजा का झगड़े का वीडियो आप सबने देखा। 22 सितंबर का दो पक्षों का झगड़ा था, गन्नौर के अंदर एक युवक को चाकू मार दिया गया। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं, लंबी लिस्ट है। करनाल में भी ऐसी घटना हुई थी पिछले दिनों, चाकू से हमला करके मार दिया गया था। क्या ये गैंग खुलेआम ऑपरेट कर रहे हैं? क्या बेरोजगारी में हरियाणा को नंबर 1 बनाने के बाद अब मुख्यमंत्री जी ने अपना अगला लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि क्राइम के अंदर भी हरियाणा को नंबर 1 बना करके छोड़ेंगे? आपको जान के आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश से 2.5 गुना ज़्यादा क्राइम रेट हरियाणा के अंदर है। उत्तर प्रदेश में ये कहते हैं बहुत बड़ा प्रदेश है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत मुश्किल बात है, हो नहीं पाता है। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश से 2.5 गुना क्राइम रेट होना हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था की पोल खोलता है। और मुख्यमंत्री जी अपने अलग अलग प्रोपेगेंडा के कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं। गृह मंत्री के साथ CID किसको रिपोर्ट करे इस मुद्दे पर लड़ते रहते हैं। लेकिन प्रदेश की कानून व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है और क्राइम प्रदेश बनता जा रहा है पूरा हरियाणा। इसके साथ साथ एक और विषय के ऊपर अगर अपनी बात रखूं तो कल आपने देखा होगा कि कैसे HPSC के जो रिजल्ट निकाले गए, जो 100 सीटों के लिए बच्चों का चयन हुआ, इन्होंने खुद ही कहा था कि 3 गुना बच्चे बुलाएंगे। UPSC का सेट नॉर्म है कि 3-4 गुना बच्चे इंटरव्यू के लिए बुलाने चाहिए, लेकिन 100 सीटों के लिए इन्होंने सिर्फ 61 बच्चों को बुलाया। क्यों? बाकी के युवाओं का क्या कसूर है? आप लास्ट मोमेंट पे पास भी क्यों हुए वो भी बता रहा हूं। आप लास्ट मोमेंट पे क्राइटेरिया बदल देते हैं, 42 का 45% कर देते हैं, उसकी वजह से कुछ बच्चे बाहर हो जाते हैं। क्या हरियाणा सरकार युवाओं को रोजगार देने को लेकर के गंभीर नहीं है? क्या हरियाणा सरकार जो बच्चे पूरी प्रक्रिया भी कर लेते हैं इम्तिहान की, उनको भी ज्वाइनिंग कराने में हिचक महसूस करती है, साजिशन उनको ज्वाइन नहीं कराती है? इन सारे मुद्दों को लेकर के युवा बहुत चिंतित हैं। ये जो HPSC में जिन बच्चों ने इम्तिहान दिया था, जिन बच्चों को इंटरव्यू की उम्मीद थी और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, वो सभी बच्चे बड़ी संख्या में कल आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी से मिले थे। उन्होंने अपनी बातें उनके सामने भी रखी और इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से हर मंच पर जहां संभव होगा वहां हम इस मुद्दे को उठाएंगे
क्योंकि युवाओं के रोजगार के मुद्दे को गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए, जो कि फिलहाल ये नहीं ले रहे हैं। आपके कोई सवाल है तो आप राणा जी, ये जो पर्टिकुलर मामला है गैंग रेप, जिसके लिए आज मेरे को लगता है राजनीतिक गरमाई, ये चेयरपर्सन आ रही है महिला आयोग की, आप आए हैं, आज कांग्रेस डेलीगेशन ने एसपी को ज्ञापन दिया। 3 आईपीएस और कई जिलों की पुलिस इस केस को क्रैक करना चाह रही है। आज 1 हफ्ता हो गया, पुलिस की एफिशिएंसी पे सवाल है। देखिए, निश्चित तौर पे एफिशिएंसी पे सवाल है, और इसलिए सवाल है जब पुलिस पॉलिटिकल प्रोटेक्शन में, राजनीतिक संरक्षण में काम करती है, जब पुलिस के ऊपर दबाव होता है, राजनीतिक संरक्षण जो गैंग्स को है उन नेताओं का दबाव होता है पुलिस के ऊपर, तो पुलिस की आदत छूट जाती है इस तरीके के केसेस को सॉल्व करने की, इस तरीके के गंभीर अपराधों को सुलझाने की आदत छूट जाती है। और पुलिस मैनुअल के हिसाब से कितना चल रही है पुलिस हमारी, वीआईपी सिक्योरिटी में सारी पुलिस लगी रहती है। ट्रेनिंग कितनी होती है पुलिस अधिकारियों की, इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग होती है क्या, जो समय समय पर होनी चाहिए। तो हमारी पुलिस की एफिशिएंसी पर निश्चित तौर पर सवाल है, लेकिन उससे भी गंभीर सवाल जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो अपराधों को शरण दे रहे हैं सीधे तौर पर। अब जिस प्रदेश के मंत्री के ऊपर महिला खिलाड़ी से छेड़छाड़ का आरोप हो और उसको मंत्री बना के रखा हुआ हो चार्जशीट फाइल होने के बाद भी, तो पूरे ऊपर से नीचे तक की चेन में क्या मैसेज जाएगा? मैसेज साफ है कि मुख्यमंत्री अपने दोस्त को बचा रहे हैं, विधायक अपने दोस्त को बचाएं, मंत्री अपने दोस्त को बचाएं, अधिकारी अपने दोस्त को बचाएं और पुलिसकर्मी अपने दोस्तों को बचाएं। तो अगर हर कोई अपने अपराधी दोस्तों को बचाता रहेगा तो कानून व्यवस्था की वही स्थिति होगी जो आज के दिन में हरियाणा के अंदर हो गई। सर, इंडिया के साथ आप लोग गठबंधन है, लेकिन हरियाणा में विचार नहीं मिल रहे, तो हरियाणा में किस खुल के बात करना चाहते हैं, खुल के चर्चा करना चाहते हैं। आपने चूंकि अभी एसवाईएल का मुद्दा छेड़ा है, तो मैं इस पे भी आपको अपनी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट कर दूं। आम आदमी पार्टी की हमारा बहुत गंभीर तौर पे ये मानना है कि तीनों जगह पे एक समय पे कांग्रेस की सरकार रही है, केंद्र में भी, पंजाब में भी और हरियाणा के अंदर भी। कांग्रेस अगर इस मुद्दे का समाधान करना चाहती तो कर सकती थी, नहीं किया। बीजेपी की तीनों जगह सरकार रही है, केंद्र में भी, पंजाब में भी, हरियाणा में भी। अगर वो समाधान करना चाहते तो कर देते, नहीं किया क्योंकि वो करना नहीं चाहते थे। आम आदमी पार्टी की जिस दिन तीनों जगह सरकार होगी, हम समय नहीं लगाएंगे, इसका तुरंत समाधान निकालेंगे। और साथ ही साथ 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जब हरियाणा में कैंपेन के लिए आए थे, तो उनका वीडियो भी सार्वजनिक है, आप भी उसका अध्ययन कर सकते हैं। उन्होंने बड़ा छाती ठोक के ये कहा था कि 70 साल से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का हिस्से का पानी बह के पाकिस्तान जा रहा है, मोदी इस पानी को रोकेगा। आज मोदी जी को पाकिस्तान ज़्यादा प्यारा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को पानी ना मिले कोई बात नहीं, मोदी जी को पाकिस्तान को पानी देना है। वो उस पानी को पिछले 5 साल में रोक के हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं कर पाए, इस बात की जवाबदेही केंद्र सरकार की और मोदी जी की है। जब भी इस तरीके की कोई चर्चा होती है, कोई मीटिंग्स होती हैं, उसमें प्रधानमंत्री मोदी अपना रोल क्यों नहीं निभाते? जब बच्चों के बीच में झगड़ा हो तो उसका निपटारा पिता किया करते हैं अक्सर। पिता अगर उस झगड़े से अलग होकर बैठ जाएं और कहें कि कर लो आपस में फैसला, तो अमूमन फैसले नहीं हुआ करते। ये आपसी बातचीत से सुलझाए जा सकने वाले प्रशासनिक मुद्दे हैं। अगर दोनों जगह हमारी सरकार हो, केंद्र में हमारी सरकार हो, अरविंद केजरीवाल जी पहले भी कह चुके हैं, हम इसको आपसी बातचीत से दिनों के अंदर सुलझा देंगे, महीने और साल नहीं लगेंगे, जैसे कांग्रेस और बीजेपी को लगे। और इनेलो से आपको करना चाहिए कि उनका अगर गठबंधन होना है तो वो आपस में तय करें। हमारे लिए तो न कांग्रेस कोई चैलेंज है हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव में, न बीजेपी, न इनेलो, न जेजेपी। ऐसा मैं इस आधार पे कह रहा हूं क्योंकि लोग इन्हीं पार्टियों की नीतियों से त्रस्त हो चुके हैं हरियाणा के अंदर बुरी तरह से। गांव-गांव में, शहर-शहर में 90% लोगों का ये मन है कि पुरानी राजनीति को छोड़ के नया हाथ पकड़ना चाहते हैं, नई राजनीति की तरफ, नई पार्टी की तरफ जाना चाहते हैं, नई विचारधारा की तरफ जाना चाहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम कितनी मेहनत कर पाएंगे, इस पे निर्भर करेगा कि हरियाणा का चुनावी नतीजा क्या होगा, कि हम गांव-गांव तक, लोगों तक, घर-घर तक पहुंच पाते हैं या नहीं। लोग तैयार बैठे हैं आम आदमी पार्टी की विचारधारा को अपनाने के लिए। किसी भी हालत में नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 1.5 महीने के अंदर 4000 पदाधिकारियों का संगठन अनाउंस कर दिया, शपथ भी हो गई, सुई गिरने जितनी भी आवाज नहीं हुई संगठन के अंदर, कोई झगड़ा नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि ये तो आगे निकल गए, हम भी बनाते हैं संगठन। उन्होंने कहा हम संगठन बनाएंगे, बस इतना ही कहा। उसके बाद से एक डिस्ट्रिक्ट में जूते चप्पल चल रहे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में थप्पड़ मार रहे हैं एक दूसरे को, एक डिस्ट्रिक्ट में गाली दे रहे हैं, नेताओं के खिलाफ नारे लग रहे हैं एक दूसरे नेताओं के खिलाफ। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता पद और टिकट के लिए लड़ रहे हैं।
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता निष्ठावान तरीके से हरियाणा के लोगों के मुद्दों को सुलझाने के लिए, उनके लिए संघर्ष करने के लिए लड़ रहे हैं। ये जो फर्क है, यही 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाएगी।